मेरा सभी भारतवासियों को जय भारत, जय 15 अगस्त। मैं अंगद सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त है। आज के ही दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुलों से आज़ाद हुआ था और सभी भारतवासी आज के दिन अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं और इसी उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हम ब्रिटिश सरकार के चंगुलों से मुक्ति पाए थे। जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी वीर थे, योद्धा थे, सिपाही थे, फौजी थे, वो भारत देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें आज़ादी दिलाकर सभी क्रांतिकारी वीर योद्धा, फौजी शहीद हो गए। तो मैं उन्हें अपने दिल की गहराई से सत सत नमन करता हूँ। उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा बसी रहेंगी और उन्हीं की देन है कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो उनका सपना भी था कि हमारा भारत देश आज़ाद हो जाए और हमारे भारत के लोग आज़ाद हो जाएं। हमारे भारत के किसी भी नागरिकों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी न हो। सभी क्रांतिकारी वीर योद्धा ने ऐसा सपना देखा था, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूं कि उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र हो और उस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी न हो, तो आजकल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति की बात कर लूं, यदि वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है तो मैं नहीं मान सकता कि वो स्वतंत्र है। मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकता हूं कि वो स्वतंत्र है। वो भारत देश में आज़ाद है। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो भारत देश में आज़ाद है क्योंकि उसके ऊपर अभी भी पाखंडवाद छपा हुआ है, क्योंकि वो अभी भी मानसिक गुलाम बना हुआ है। इसलिए मैं उसे आज़ाद नहीं समझूंगा। अभी भी वह जातिवाद के चंगुल में फंसा हुआ है। उसके ऊपर किसी न किसी जात का एक लेबल चिपका हुआ है, तो मैं उसे कैसे स्वतंत्र मान लूं? मैं उसे स्वतंत्र नहीं मान सकता हूं। आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर जातिवाद का लेबल चिपका हो और वो पाखंड में फंसा हो, तो वो कैसे स्वतंत्र होगा? नहीं स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि अगर जातिवाद का लेबल उसके ऊपर नहीं लगा होता तो वो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो एक दूसरे समाज के साथ अपना संबंध रख सकता है, शादी कर सकता है, अपना घर बसा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जातिवाद का लेबल चिपका हुआ है। ये सबसे बड़ी गुलामी है और हमारा भारत देश उस दिन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा जिस दिन हमारा भारत देश जातिवाद से मुक्त हो जाएगा। अंग्रेजों से मुक्त तो हो गया, लेकिन ये जो जातिवाद है और जो पाखंडवाद है, इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन हमारा भारत देश इस जातिवाद और पाखंड से मुक्त हो जाएगा, उस दिन से सभी जितने भी नागरिक हैं अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे। क्योंकि अभी जो मणिपुर की घटना हुई है, वो भी किसी घर की बहन बेटियां रही होंगी जिनके साथ आज वो हादसा हुआ है। उन्हें निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया है। क्या ये हमारा भारत देश है? क्या हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं कि किसी भी बहन बेटी को सड़कों पर निर्वस्त्र करके घुमा दें तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे? और हम लोग इसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखिए क्या दिमाग है हम लोगों का। रैलियां निकाल रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र भारत देश तभी कहलाएगा जिस दिन एक घर की या किसी भी घर की बहन बेटियां 12 बजे रात तक अकेले कहीं आना या जाना हो, आ जाएगी और चली जाएगी, और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस दिन भारत देश हमारा आजाद कहलाएगा।
किसी भी बहन बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उस दिन हमारा भारत देश आजाद कहलाएगा। लेकिन ये जो हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम लोग आजाद हैं, लेकिन सच माने तो भारत का एक भी व्यक्ति आजाद नहीं है, एक भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर सभी प्रकार की पाबंदियां डाल दी जाती हैं। चाहे वो घर का लड़का हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पे किसी न किसी प्रकार की पाबंदियां, रोक टोक लगा दिया जाता है। और हम लोग आज 15 अगस्त की आजादी मना रहे हैं, और उस आजादी का नाम दे रहे हैं अमृत महोत्सव। आजादी का ही अर्थ होता है कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाना, किसी भी प्रकार की उस पे कोई पाबंदी नहीं होना। आजादी, फ्री, आप फ्री हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो, रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप पे किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। इसे कहते हैं आजादी। एक चिड़िया को जब पिंजड़े में रखा जाता है तो वो अपने आप को गुलाम समझती है, अपने आप को बंद समझती है, स्वतंत्र नहीं समझती है। लेकिन जब उसी पिंजड़े को खोल दिया जाता है तो चिड़िया सभी दिशाओं में क्या करती है? खुशी के मारे उड़ती है। उसे किसी प्रकार का फिर कोई रोक टोक पाबंदी नहीं होती है। तो उसी प्रकार इंसान भी आजाद होना चाहता है, ऐसा इंसान जिस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक न लगा हो, किसी प्रकार की कोई पाबंदी न हो, वो कहीं भी आ जा सकता है, किसी से भी बातें कर सकता है। अगर वो अपना घर बसाना चाहता है तो घर भी बसा सकता है, यह न देखा जाए कि वो किस कास्ट का है। यदि वो एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने का काम करता है तो आपका भी हक बनता है कि आप भी 2 कदम उसके साथ चलकर उसका साथ दीजिए। तब जाके हमारा भारत देश जो है जातिवाद से और पाखंडवाद से मुक्त होगा। और उसी दिन हमारा जो भारत देश है विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोकेगा। जिस दिन हमारा भारत देश पाखंडवाद, जातिवाद, दो इन रोगों से मुक्त हो जाएगा, उस दिन हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। जहां पर लोग धर्म के गुलाम बने हुए हैं, जातिवाद के गुलाम बने हुए, पाखंडवाद के गुलाम बने हुए हैं, हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के गुलाम बने हुए हैं, तो हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। बताइए, कोई स्वतंत्र है? जो स्वतंत्र होगा, ठीक है, वो मुझे बताए कि मैं स्वतंत्र हूं। मैं उसका नाम भी जानना चाहता हूं जो कहे कि मैं स्वतंत्र हूं। पूरे भारत देश के नागरिकों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, यदि कोई बोले कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं भारत देश का ऐसा नागरिक हूं जो मैं स्वतंत्र हूं, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने आप को बोले कि मैं स्वतंत्र हूं। हमने बताया है कि स्वतंत्र व्यक्ति वही तभी कहलाएगा जब वो अपना साथी किसी को भी बना सकता है, यानी वो जिससे चाहता है अपना घर बसाना चाहता है, बसा सकता है, उस पे कोई रोक टोक या उसको कोई मारने या धमकाने की धमकी न दे, डराने की धमकी न दे, और वो अपना जीवन साथी चुन सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तब मानूंगा कि हाँ वो स्वतंत्र है, और तब फिर मानूंगा कि जब वो उसके अंदर पाखंडवाद न हो। सबसे जो मेन रोग है वो पाखंडवाद और जातिवाद है। इसके अलावा हमारे भारत देश में आज 15 अगस्त है,
लेकिन फिर भी कई गरीबों के झोपड़ियों में आज खाने के लिए निवाला नहीं होगा, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, वो बेचारे तड़प रहे होंगे, भूख से मर रहे होंगे, बिना इलाज के मर रहे होंगे, बिना शिक्षा के मर रहे होंगे, बिना काम के मर रहे होंगे। तो बताइए हमारा भारत देश कैसे आजाद हुआ? आपके खुश रहने से, आपके सही रहने से थोड़ी हमारा भारत देश आजाद कहलाएगा, क्योंकि भारत देश में सभी नागरिकों का बराबर हक है। तो आप अमृत महोत्सव मनाते हैं, ठीक है मनाइए, लेकिन आप इतना जरूर कोशिश कीजिए कि जो हमारा भारत देश है, मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अपने भारत को जितना जल्दी हो सके पाखंडवाद, जातिवाद से मुक्त कराइए। तब हम अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे, वरना हम स्वतंत्र कभी नहीं हो पाएंगे। तभी सभी नागरिक स्वतंत्र होंगे जब वो जातिवाद, पाखंडवाद से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक किसी भी जाति का सूचक नहीं लगा होगा कि तुम इस कास्ट के हो, तुम उस कास्ट के हो, कोई संबोधन नहीं करेगा, सभी को एक समान समझा जाएगा। उस दिन आप भारत के सच्चे नागरिक कहलाएंगे। स्कूल में भी लोग सिखाते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम ऐसा स्कूल मिलेगा जहां बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, वरना प्रत्येक स्कूलों में भेदभाव जरूर किया जाता है। बस वो पढ़ाई मात्र ही रह जाता है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, जात पात नहीं देखी जाती है, आप एक समान हो। फिर लोग बाहर ऐसा क्यों करते हैं? शिक्षा तो देते हैं। मैं अधिकतर उन टीचरों को भी कहना चाहता हूं, अध्यापक गणों को भी कहना चाहता हूं कि जो ये शिक्षा देते हैं कि स्कूल में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पात नहीं होनी चाहिए, फिर वही बाहर जाकर अपनी जाति का होना सूचक दे देते हैं कि मैं इस कास्ट का हूं। ऐसा क्यों करते हैं? अंदर कुछ और करते हैं, बाहर कुछ और करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी अध्यापकों का पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने छात्र को जातिवाद से मुक्त कराएं, पाखंडवाद से मुक्त कराएं, तभी वो भारत का सच्चा अच्छा अध्यापक माना जाएगा। जो अध्यापक अपने छात्र छात्राओं को जातिवाद और पाखंडवाद से मुक्ति दिलाता है और एक नई राह दिखाता है, वही एक सच्चा अध्यापक कहलाता है। तो मैं प्रत्येक अध्यापक गणों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप लोग स्कूल में समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसी पर आप अमल रहिए। बाहर चाहे कहीं भी जाइए, ये नहीं कि आप बच्चों को जो सिखा रहे हैं फिर उससे आप हटकर फिर आप वही मनमानी करने लग रहे हैं, तब आपका जो पढ़ाया हुआ है, सिखाया हुआ है, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके हमारे भारत देश को जातिवाद, पाखंडवाद से मुक्त कराइए और हमारे भारत को विश्व गुरु बनाइए। उस दिन, जिस दिन हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा, उस दिन हम सभी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और अच्छे से मिलकर अमृत महोत्सव मनाएंगे। और उस दिन सभी वीरों का, जितने भी वीर योद्धा थे, फौजी भाई थे, हमारे देश को आजाद करने के लिए अपनी जान गंवा दिए, शहीद हो गए, उनका सपना पूरा हो जाएगा। यदि आप सभी उन वीर योद्धाओं और फौजियों भाइयों का सपना पूरा करना चाहते हैं, एक स्वतंत्र भारत और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं,
तो आइए हम लोग मिलकर शपथ ग्रहण करते हैं कि हम लोग प्रत्येक जितने भी नागरिक हैं वो भारत को जातिवाद और पाखंडवाद से मुक्ति दिलाएंगे। किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसके साथ जातिवाद नहीं होनी चाहिए, पाखंडवाद नहीं होनी चाहिए। तब जाकर हमारा जो भारत देश है वो एक स्वतंत्र कहलाएगा और आज़ादी का जो असली अर्थ है कि किसी भी प्रकार की पाबंदी न होना, उस दिन हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे और एकदम गौरव के साथ कहेंगे कि हम लोग आज़ाद हैं, वी आर फ्री। तो आइए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ही समझेंगे और हमारे भारत देश को इन दो चीज़ों से मुक्त कराएंगे। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भारत, जय 15 अगस्त।